अमेरिका द्वारा भारत के ऊपर कई प्रकार के जो बाउंडेशन है वो लगाए जा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल आपने देखा कि 50% का टैरिफ टैक्स लगा दिया गया है। उसके अलावा H1B वीज़ा है, उसकी फ़ीस कई गुना बढ़ा दी गई है। भारत से डायरेक्ट रूप में बहुत तरीके के पंगे ले रहा है अमेरिका। बट आप ये देखिए कि अभी वर्ल्ड बैंक और फिर जैसी जो विदेशी एजेंसियां हैं उन्होंने ये अनुमान लगाया कि जो 25-26 है उसमें भारत की जो ग्रोथ है वो 7% के आसपास रहने का अनुमान है, जो कि पिछली बार 6.5% के आसपास थी। तो इन सभी को देखते हुए भी हमारी ग्रोथ है वो 7% के मतलब आसपास से मापी गई है। तो उसका रीज़न ये बताया गया है कि जो जीएसटी में अभी राहत दी गई है, उसके अलावा इनकम टैक्स की जो छूट है वो बढ़ा दी गई है, जिस वजह से क्या है कि जो इंडिया का जो जितने भी लोग हैं वो अपना खर्च बढ़ाएंगे। जैसे कि जो भी चीज़ सस्ती होगी तो ऑटोमेटिक उसकी परचेजिंग ज़्यादा होगी, तो उसका कंजम्पशन होगा। कंजम्पशन होने से मार्केट में क्या है कि पैसा आएगा, पैसा आने से रोटेशन होगा, तो रोटेशन घूमेगा तो ऑटोमेटिक उसकी ग्रोथ भी होगी। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, सर्विस इंडस्ट्रीज़ में सर्विसेज बढ़ेगी, उनकी सर्विसेज की जो वैल्यू है वो भी बढ़ेगी। तो ऐसे क्या होता है कि एक सर्किल घूमने से क्या होता है कि पूरा जो हमारे देश का ग्रोथ रेट है वो अच्छा खासा बढ़ता है। जो हाल फिलहाल अभी 3-4 सालों में आपने देखा है वो इसी वजह से बढ़ा है। तो जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये सब चीज़ों को देखते हुए जीएसटी की जो रेट है उनको कम किया था। इसी वजह से हम जो अभी भारत के बाहर की जो एजेंसी है उन्होंने अनुमान लगाया कि जो 7% के अराउंड इनकी ग्रोथ रेट रहने का अनुमान है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। आने वाले 2047 तक जो भारत जो विकसित देश की जो कल्पना कर रहा है वो उसकी तरफ बढ़ रहा है, और देखते हैं कि ये कितने टाइम तक पूरा हो जाएगा। ये एक सपना है और जो कि सपना ज़रूर पूरा होगा इंडिया का। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।